सबसे पहले तो शुभमन गिल की एक बात पे बात करनी बहुत जरूरी है भाई लोगों। मामला अभी बहुत ज्यादा ठंडा पड़ा नहीं है। लोगों को लग रहा था जो लॉर्ड्स में हुआ है वो हो गया, रात गई बात गई वाला मामला ही है नहीं भाई लोगों। सबसे पहले तो जो आप लोगों ने थंबनेल पे पिक्चर देखी है ये वाली, ये सब लोगों को याद होगा भाई लोगों। करेक्ट मी, अगर मैं रोंग ना हो जाऊं तो मुझे करेक्ट कर देना। तीसरा मैच था और शायद तीसरा ही दिन था और शायद तीसरा ही सेशन था जब ये यहां पे भाई लोगों प्रिंसो ने इंग्लैंड वालों को कहा, बेसिकली जैक क्रोली और बैन के डकेट को कहा, है नहीं तुम पे समान, है नहीं तुम पे पूरा, इस तरीके से कुछ बात बोली गई थी कि हिम्मत रखो दम रखो उस हिसाब से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने कहा कि इंग्लैंड इस वजह से जीत गया क्योंकि शुभमन गिल ने उंगली करी, और इंडिया इस वजह से हार गया क्योंकि गिल की उंगली करी हुई भारी पड़ गई हमारे ऊपर। जबकि बात ऐसी कुछ थी नहीं। बात सिंपल ये थी भाई लोगों, अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो इंडिया हारेगी ही मैच। तो इस पे क्या हुआ, आज एक सवाल हुआ, इस पे जैक क्रोली से रिलेटेड सवाल हुआ। आप लोगों को याद है मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को कि इंग्लैंड के जब ओपनर आ रहे थे मैंने गाना गाया था ये इतना लेट आए भाई लोगों, और आज शुभमन गिल ने भी एग्जैक्टली वही बात बोली है। गिल ने कहा है ये 10-20 सेकंड लेट नहीं थे, ये ऑलरेडी 90 सेकंड डिले थे भाई लोगों, 90 सेकंड लेट थे ये लोग। और मैंने उस टाइम पे गाना गाया था, याद हो तो, मैंने कहा यार ग्राउंड पे जो बहस हुई वो अलग है, ये ऊपर से ही नीचे लेट उतर के आए थे। और मैंने उस टाइम पे गाना गाया था, बाबा मैं तेरी बिटिया टुकड़ा हूं तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिल बरो, ऐसे ऐसे उतर रहे थे भाई लोगों ये। आजकल दुल्हन भी थोड़ा जल्दी चल के आती भाई लोगों, वो भी आजकल तो बाइक पे एंट्री होने लग गई है। और ये ऐसे आ रहे थे 2 कदम आगे 3 कदम पीछे जा रहे थे इन लोगों के, क्योंकि इंडिया कहीं 2-3 ओवर ना डाल दे। तो भाई शुभमन गिल ने बेसिकली ये कहा, मैंने पूरा बैकग्राउंड जानबूझ के दिया। शुभमन गिल ने कहा है कि भाई ये 90 सेकंड लेट थे, और ये जो है ये स्पिरिट ऑफ द गेम के बिल्कुल खिलाफ है, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं था ये। और ये जो बात है अब तुम देख लेना, इंग्लैंड वालों को बहुत चुभेगी। ये जो धमाका किया है ना शुभमन गिल ने स्पिरिट ऑफ द गेम टाइप का ऐसा बोल के, तो ये बहुत चुभेगा। बाकी चीजें शुभमन गिल ने ये बोली हैं कि बहुत सारी चीजें वो थी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, एज अ बैटिंग यूनिट आप चाहते हो कि आप कम बोले खेलो, लेकिन यार तुम ऊपर से ही लेट निकल के आ रहे हो, तो वो वाली बात है। तो आइंदा इस चीज पे कोई बात नहीं करेगा, ये शुभमन गिल ने कह दिया है शुभमन गिल के द्वारा यहां पे। चलिए भाई लोगों, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बाकी मुद्दों पे आ जाते हैं जो कि बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद 11 लेके आनी है, 2-11 लेके आया हूं, और उसमें से 1-11 खेलेगी, जाहिर सी बात है, या मेरी दोनों गलत हो जाएंगी। और उधर एबी डिविलियर्स भी बल्लेबाजी कर रहा है, उस पर भी नजर रखेंगे। सबसे पहला सवाल यह था शुभमन गिल को यह हुआ पहला सवाल, 11 क्या है, या क्या सवाल था यार भाई, 11 क्या होगी। हां, कौन खेलता है और कौन कैसा खेलता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन खेल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन खेल कैसा रहा है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुभमन गिल का ऐसा मानना है भाई कि जो भी 11 में है मैटर नहीं करता कौन है, लेकिन वो अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी है उस हिसाब से। एक प्लेयर ही दाएं बाएं होता है कंडीशन के हिसाब से, बाकी तो 9-10 प्लेयर कहता बिल्कुल सेम ही रहते हैं। समझ रहे हो ना विनोद, तू समझ रहा है ना, फिर विनोद देख रहा है, विनोद एक प्लेयर का जो जाल है वो किस तरीके से बिछाया जा रहा है। आगे कहां है कि भाई देखो थोड़ा सा ये पेस है इस विकेट पे, और बॉल जो है वो काफी ऐसे छाती की तरफ आएगी, थोड़ी सी तेज आएगी, यही चेंज दिख रहा है इस पिच में, ये शुभमन गिल ने कहा है भाई लोगों उस हिसाब से। आगे कहां है कि अंशुल कंबोज काफी नजदीक है अपने डेब्यू की, मतलब कहना नहीं चाह रहा था शुभमन गिल कि भाई डेब्यू हो रहा है, लेकिन ऐसा बोल दिया है कि काफी क्लोज हूं मैं, काफी क्लोज है। शुभमन गिल ने कहा है कि कंबोज काफी क्लोज है अपने डेब्यू के, तो ये वाली बात है। एक भाई पूछ रहा है चेयर कहां है, चेयर कहां है, ये रही चेयर, ये रखी साइड में,
आज मैं खड़े होकर लाइव कर रहा हूं उस हिसाब से, हाँ बैठ बैठ के थक गया हूं। क्या हो गया, आवाज पूरी नहीं आ रही बिना चेयर के? सब कुछ जानना है इनको, सारी चीजें जानना। मेरी कमर लाई रहे, मुक्का लाई रहे। हाँ जी भाई लोगों, आगे कहाँ है कि भाई अंशुल कंबोज तो डेब्यू करने वाला है उस हिसाब से, और आकाशदीप का तो मामला थोड़ा सा टाइट हो गया है क्योंकि इंजरी विंजरी हो गई है, ठीक है, तो वो वाली बात है। करुण नायर पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। देखो 11 बताने से पहले ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। करुण नायर पे देखो साफ सीधी, तुम मानो ना मानो, जो मैंने विचार रखे हैं ना पिछले 2 दिन से, और मैं चाहता हूं भाई लोगों पिछला लाइव और उससे पिछला लाइव, करुण नायर का जो आपको चैप्टर मिलता है ना, जाके वो देख लेना। सेम वही विचार ऑलमोस्ट गौतम गंभीर के भी और शुभमन गिल के भी मुझे नजर आ रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन के। करुण नायर पे कहा है शुभमन गिल ने कि देखो पहला मैच तो वो अपने नंबर पे नहीं खेला था, और अपना नंबर मतलब 6 नंबर पे खेला था पहले मैच में, उसके बाद 3 नंबर पे खेला है, तो इतना मतलब बुरा नहीं लगा है उस हिसाब से। तो अच्छी बैटिंग कर रहा है करुण नायर, और बात वही आ जाती कुल मिला के, वो 30 35 40 पे जब आउट हो रहा है ना, सवाल आउट ऑफ फॉर्म का है ही नहीं है, सवाल है आउट ऑफ लक का बस। और करुण नायर ये मैच खेलने वाला है भाई लोगों, ये तो तय हो चुका है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच आ रहा है, एक पिक्चर ने सबको कंफ्यूज कर दिया है, वो आगे लेके आते हैं। ऋषभ पंत के ऊपर कह दिया है कि पंत विकेट कीपिंग करेगा, विकेट कीपिंग पंत करेगा, पंत एज अ बैट्समैन नहीं, एज बैट्समैन नहीं, एज विकेट कीपर बैट्समैन ही खेलेगा। तो क्या भाई लोगों जुरेल का पत्ता कट गया है, हां या ना करना जरा एक बारी। एक बहुत इंटरेस्टिंग 11 है दूसरे नंबर वाली, पहले वाली 11 तो वही है, लेकिन दूसरे नंबर की बड़ी इंटरेस्टिंग एक 11 है, उसके लिए जरा इंतजार करना एक बारी। तो पंत एज विकेट कीपर ही खेलेगा, तो ये क्लियर हो गया है। तो अब भाई आज तारे तूरे थोड़ी सी छेड़ रखी है ना, उस हिसाब से ये 2-3 बारी बंद हो चुकी भैंस की, पता नहीं इसको क्या हो चुका है, कल करते हैं इसका इलाज, ठीक है लाइट। और हाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भाई लोगों, बाकी कुछ बातें हमसे ज़्यादा रेलेवेंट टाइप थी नहीं बातें, तो वो वाली चीज़ है।